बच्चों आज का ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज आप सभी को जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस का जो है हम और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके परीक्षा में जो है यहाँ से हूबहू आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाए आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें और आप ये भी कोशिश करें कि आप इसमें से जो है कितना ऑब्जेक्टिव को खुद से आप बना पाते हैं। चलिए तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं। तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आपका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ये आपका पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है आपका दूसरा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन जो है वो कहाँ पे होता है। अब देखिए आपसे चार ऑप्शंस जो है दिया गया, चारों में से सही कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी इसका हो जाएगा, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है ना बच्चों। अब आगे है आपका देखो तीसरा। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या कौन सा होता है। तो तीसरा का जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो तीसरा का आपका ए सही आंसर हो जाएगा, लाल हो जाता है। अगला आपका चौथा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है ना। कुछ बादलों का रंग जो है उजला क्यों होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है ऐसा। आगे आपका पांचवा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो दूरबिंदु आपका अनंत होता है, याद रखिएगा अनंत। इसके बाद आपका देखो छठा नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। तो यह जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिमाभिमेय पेशियों द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे आपका सातवां है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सात का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। और अगला है आपका है आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आठ का आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रिज्म का हो जाएगा। अब देखो हम चुन चुन के आपके लिए लाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए लेके आए, ठीक है ना। चलो अगला है आपका देखो 16वां नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। कैसा बनता है प्रतिबिंब आँखों में, है ना, नेत्र में कैसा प्रतिबिंब होता है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। इसके बाद आपका 17 है कि आँख व्यवहार करती है। आँख व्यवहार कैसा करती है। तो उत्तल लेंस की जरा तरह जो है भांति कार्य करता है, मतलब कि उत्तल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। आगे है आपका 18वां नंबर है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक जो होता है वो 25 सेमी होता है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 19 है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। इसके बाद आपका 20 है कि तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये मीटर से इसको जो है व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपका जो है एग्जाम होता है ना, तो उसका वायरल क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर, समझे, ओरिजिनल पेपर का वायरल अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल में गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा बिहार वर्क, BIHARWORK। ये अभी भी आप आज जाके जो आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे, वहाँ पे जो है आपको जो है वायरल क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएगा। वायरल कहने का मतलब ओरिजिनल वायरल क्वेश्चंस, है ना। तो आप जाके एक बार गूगल पे सर्च कीजिए बिहार वर्क, वहाँ पे देखिए आपको जो है मिल जाएगा, है ना। चलो देखो, चलो अब अगला है आपका है यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है। ये आपके देख लो कितना बार एग्जाम में पूछा गया। तो निकट दृष्टि दोष में ना अवतल लेंस का जो उपयोग होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका 22 है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करने में के काम में लाया गया लेंस, मतलब जरा दूरदृष्टि को दोष को दूर करने में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो 64 नंबर प्रश्न है ना। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी करवा रहे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसमें देखो क्या बोल रहा है, 64 की तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है। तो जो आपका यहाँ पे 64 जो होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे। अगला आपका 65 है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है, मतलब कि दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण।
तो प्यारे बच्चों आपको ये बता दें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इस तरीका से होता है और आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है प्रश्न। अब है आपका अगला नंबर है 66 कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रंगीन का भाग जो आपका होता है वो आपका होता है आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो आपका रंगीन भाग जो होता है ना, वो रंगीन भाग आपका परितारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो परितारिका हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, आइरिस भी हम लोग बोलते हैं। अगला आपका 67 है तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आपका 68 है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होती है। ठीक है ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में जो है वो कम होता है निर्वात से, तो इसका सही आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका 70 तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे का जो टिमटिमाने का कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। राइट आंसर इसका जो है आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 71 मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व कहने का मतलब कि एक बार में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। हमारे आँख पे जब तक 1/10 सेकेंड तक कोई वस्तु जब तक रुकेगा नहीं तब तक हम उस चीज़ को क्लियर नहीं देख पाएंगे, है ना। चलो इसके बाद है आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है श्वेत प्रकाश में, तो प्रिज्म करता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आपका 73 हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 हो जाएगा। आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका देखो 74 है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो होता है हमारा वो 5 सतहों से घिरा होता है। देखो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हो गया, एक इधर हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एक देखो इसके अंदर रहेगा और एक इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 5 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है आपका 75 है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो 380 nm होता है, 380 होता है। आप लोग एक जो बोले हैं ना वो चीज़ जरूर कीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कीजिए आप लोग बिहार वर्क पे। क्या सर्च करना, बिहार वर्क, वहाँ पे जाइए आप लोग को जो है वायरल क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है ना, वायरल क्वेश्चंस, ओरिजिनल वायरल क्वेश्चंस मिल जाएगा। चलो 31 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता हमसे पूछा जा रहा था। देखो उत्तल है तो उत्तल हमेशा प्लस में होता है, तो ये माइनस वाला तो कभी नहीं होगा, ये माइनस में कभी नहीं होगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर प्लस में हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे आपका 32 है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, जो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अब चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन होगा, और जो नियंत्रित करता है वो हमारा हो जाएगा देखो परितारिका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 33 नंबर कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। और अगला है आपका 34 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे जो है अधिकांश जो है इसका अपवर्तन हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब आगे इसका बाद है आपका 11वां नंबर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पे बनाता है। तो ये कहाँ पे बनाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है रेटिना पे बनाता है, यानी परितारिका पे। परितारिका भी रेटिना, रेटिना को हम लोग परितारिका भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलो अब आगे आपका देखो 12वां कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे वो कैसा बनता है, तो वास्तविक पहले बनता है और दूसरा उल्टा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा हमारा हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पे आपका सी जो है सही हो जाएगा। और अगला है आपका देखो 13वां कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है कौन सा घटना को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है ना दोस्तों। चलो अब आगे है आपका देखो अगला 14 कि दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली जो है ना कौन देख सकता है, जिसका दूर दृष्टि दोष है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो है दूर की वस्तु को एकदम साफ साफ देख सकता है, उसको निकट वाला नहीं दिखेगा, है ना। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये था आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट था। इसी तरीका का जो है ना हम आपको वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट में ला के देते रहेंगे। बस हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है ना शेयर भी आप लोग कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए जो है इसी तरीका का वीडियो जो है लाते रहें। और वायरल क्वेश्चंस के लिए अभी आपको हम बोले हैं गूगल पे क्या करना, सर्च होगा बिहार वर्क, आप सर्च करो जल्दी से बिहार वर्क। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं इसी तरीका के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा।